सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूं 28 जुलाई सन 2020 करंट अफेयर्स इन हिंदी। तो 28 जुलाई सन 2020 करंट अफेयर्स इन हिंदी फ्रेंड्स, आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपके आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। परीक्षाओं के नाम मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपकी आने वाली परीक्षाएं एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, क्लर्क, पीओ परीक्षाओं के लिए सहायक होंगे। 28 जुलाई 2020 करंट अफेयर्स के बारे में यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कृपया कमेंट के ज़रिए हम तक पहुंचाएं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करें, यहाँ पर क्लिक करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। पहला क्वेश्चन है आज आपका यहाँ पर, हाल ही में टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने अपना MD एंड CEO किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पर ये किया है नवीनता ताहिलानी को। तो यहाँ पर इनके बारे में हम आपको बता देते हैं। ताहिलानी को एक्सिस बैंक ने ग्रुप एग्जीक्यूटिव बैंकिंग ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के प्रमुख के रूप में चुना था। तो यहाँ पर ताहिलानी को एक्सिस बैंक ने यहाँ पर नियुक्त किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश की सरकार ने PUBG पर प्रतिबंध लगा दिया है? फ्रेंड्स, यहाँ पर PUBG एक गेम है जिसको खेला जाता है इंटरनेट से, और यहाँ पर किस देश ने इस पर बैन लगा दिया है? तो वो देश है हमारा यहाँ पर पाकिस्तान। पाकिस्तान सरकार का मानना है कि PUBG से लोग नशा की तरह शिकार हो जाते हैं, और यहाँ पर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया, प्रधानमंत्री इमरान खान, राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इजीमाला में। सौर ऊर्जा संयंत्र के सभी घटकों को स्वदेशी रूप से तैयार किया गया है। इजीमाला केरल राज्य में स्थित है। भारतीय नौसेना मुख्यालय यहाँ पर नई दिल्ली। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह यहाँ पर एडमिरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल दिवस आपका यहाँ पर मनाया जाता है 26 जुलाई को, जो हाल ही में मनाया गया है। 26 जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर भारत भूमि को घुसपैठियों के चंगुल से मुक्त कराया था। इसी की याद में 26 जुलाई अब हर वर्ष कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ये नियुक्त किया गया है राजेश भूषण को। राजेश भूषण 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं और यह प्रति सूदन की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में बेंजामिन कापा का निधन हो गया है, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो यहाँ पर वो राष्ट्रपति थे तंजानिया के। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। मुद्रा तंजानिया शिलिंग। राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली हैं तंजानिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानद सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा साहिल सेठ को। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। स्थापना जून 2006। मुख्यालय संघाई चीन में। अध्यक्ष KV कामत हैं। ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका यहाँ पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए रिस्टार्ट इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मुथूट फिनकॉर्प को। इस पोर्टल का उद्देश्य देश भर में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवसायों को लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू करने
के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 में अंटार्कटिका से एस्थ्रोस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नासा ने। इस मिशन के तहत स्टेडियम जितने बड़े गुब्बारे में 8.4 फुट का एक दूरबीन पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फीयर में भेजा जाएगा और यह दूरबीन इंफ्रारेड रोशनी और ज़्यादा वेवलेंथ वाली रोशनी का अध्ययन करेगा। नासा मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अध्यक्ष जिम ब्रिडेनस्टाइन इसके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत ने संप्रभुता और अखंडता विरोधी गतिविधियों के आरोप में चीन के कितने और ऐप्स पर बैन लगा दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 47 ऐप्स पर। भारत ने संप्रभुता और अखंडता विरोधी गतिविधियों के आरोप में चीन के 47 और ऐप्स पर बैन लगा दिया है। ये सभी ऐप्स पहले बैन किए गए ऐप के क्लोन के तौर पर कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईसीसी ने कौन सी लीग की शुरुआत की है जो कि भारत में 2023 में होने वाले विश्व कप का क्वालिफायर है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एक दिवसीय सुपर लीग। एक दिवसीय सुपर लीग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में एक दिवसीय सुपर लीग की शुरुआत की है जो कि भारत में 2023 में होने वाले विश्व कप का क्वालिफायर है। इस लीग का उद्देश्य 50 ओवर के प्रारूप को अधिक प्रासंगिक बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिकी सरकार ने वैक्सीन को बनाने में मदद के लिए BARDA की ओर से मॉडर्ना कंपनी को कितने करोड़ डॉलर दिए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 472 करोड़ डॉलर यहाँ पर दिए गए हैं। अमेरिकी सरकार ने वैक्सीन को बनाने में मदद के लिए बायोमेडिकल एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से मॉडर्ना कंपनी को 472 करोड़ डॉलर दिए हैं। मॉडर्ना कंपनी कोरोना वैक्सीन का फाइनल ट्रायल शुरू करने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, फ्रांस के कैनिस में ओलंपिक के 5 छल्लों की ओरिजिनल ड्राइंग नीलामी में कितने यूरो की बिक्री है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1,85,000 यूरो। 1,85,000 यूरो फ्रांस के कैनिस में ओलंपिक के 5 छल्लों की ओरिजिनल ड्राइंग नीलामी में 100 यहाँ पर 85,000 यूरो की बिक्री है। इस ड्राइंग को मॉडर्न ओलंपिक के फाउंडर पियरे द कोबर्टिन ने 1912 में बनाया था, जिसे 1913 में सार्वजनिक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से निजी क्षेत्र के किस बैंक को पहली तिमाही में 1244.45 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। निजी क्षेत्र के चौथे सबसे बड़े बैंक कोटक महिंद्रा बैंक को पहली तिमाही में 1244.45 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है, जबकि एक वर्ष पहले इसी तिमाही में हुए लाभ 1360 करोड़ रुपए की तुलना में यह 8.5% कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग की समीक्षा को किस वर्ष तक के लिए टाल दिया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2021 तक के लिए इसे टाल दिया गया है। भारत में आर्थिक अपराध पर रोक लगाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग की समीक्षा को कोरोना महामारी की वजह से वर्ष 2021 तक के लिए टाल दिया गया है। FATF के विशेषज्ञ सितंबर-अक्टूबर में भारत आकर इन कदमों की समीक्षा करने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए कितने राफेल फाइटर जेट फ्रांस से रवाना हो चुके हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 5 राफेल फाइटर जेट यहाँ पर रवाना हो चुके हैं। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए 5 राफेल फाइटर जेट फ्रांस से रवाना हो चुके हैं, जो कि 29 जुलाई 2020 को भारत आ जाएंगे। इन 5 फाइटर प्लेन को 7 भारतीय पायलट उड़ाकर हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर ला रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 28 जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 28 जुलाई यानी आज ही के दिन विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। और यहाँ पर ये भी मनाया जाता है आज ही के दिन विश्व हेपेटाइटिस दिवस। तो यहाँ पर दोनों ही दिवस मनाए जाते हैं, उपरोक्त दोनों यहाँ पर आंसर होगा। 28 जुलाई को पूरे विश्व भर में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। साथ ही भारत में आज के दिन वन महोत्सव दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बीसीबी ने तेज गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम पर कितने साल के लिए बैन कर दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2 साल के लिए बैन कर दिया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 2018 अंडर 19 वर्ल्ड कप में टीम के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम पर डोप टेस्ट में फेल होने पर 2 साल का बैन लगा दिया है। उन्हें 2018 में नेशनल क्रिकेट लीग के मैच में प्रतिबंधित पदार्थ मेथाम्फेटामाइन के लिए पॉजिटिव पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लीसेस्टर सिटी के जेमी वार्डी कितने वर्ष की उम्र में पहली बार गोल्डन बूट अवार्ड जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 33 वर्ष। लीसेस्टर सिटी के जेमी वार्डी को हाल ही में पहली बार गोल्डन बूट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने इस सीज़न में 23 गोल किए हैं। वे 33 वर्ष की उम्र में पहली बार गोल्डन बूट अवार्ड जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा खालिस्तान लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा NTPS। NTPS का पूरा नाम मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लॉन्च किया गया था। NTPS एक ऑनलाइन प्रणाली है जो बांस, लकड़ी और अन्य पहली उपज के लिए पारगमन परमिट जारी करने में सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। ऑनलाइन प्रणाली का उद्घाटन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया था। प्रणाली वन विभाग के कार्यालयों में जाने की आवश्यकता के बिना परमिट के तेजी से अनुमोदन सुनिश्चित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर DB पाठक किस बैंक समिति के अध्यक्ष हैं जिन्होंने कई अंतर संचालित QR कोड की सिफारिश की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक DB पाठक 6 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष हैं जिन्होंने कई अंतर संचालित QR कोड की सिफारिश की है। वर्तमान में भारत में QR कोड भुगतान प्रणाली व्यापक तौर पर 3 तरह से भारत QR, UPI QR और प्रॉप्रिएटरी QR के जरिए काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रौद्योगिकी और विकास के क्षेत्र में रूस और भारत के बीच अनुसंधान और विकास का समर्थन करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा खालिस्तान रुपये का फंड लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 15 करोड़ रुपये। 15 करोड़ प्रौद्योगिकी और विकास के क्षेत्र में रूस और भारत के बीच अनुसंधान और विकास के समर्थन करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास के लिए 15 करोड़ रुपए का फंड लॉन्च किया गया है। DST ने संयुक्त R और D के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और रूस के स्टार्टअप और SME को एक साथ जोड़ने और लाने के उद्देश्य से भारत रूस संयुक्त प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और त्वरित व्यावसायीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खालिस्तान ने सहयोग गेल लिमिटेड में संपीड़ित बायोगैस परियोजना विकसित की है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा CCSL योजना यहाँ पर विकसित की है। कार्बन क्लीन सॉल्यूशंस लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। गेल लिमिटेड जिसे पहले गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता है के साथ मिलकर 4 गैस कंपोजिट बायोगैस परियोजनाओं के विकास के लिए स्वतंत्र रूप से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशनल कंपनियों के साथ 10 साल के अनुबंध के आधार पर करेगी। ऐसे कारखानों की संख्या बढ़ाकर धीरे धीरे 100 कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी खालिस्तान में स्थित है। तो यहाँ पर ये स्थित है आपकी गुजरात में। इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने आनंद
में स्थापित भारत की विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ किया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के सहयोग से प्रयोगशाला की स्थापना की है। पहल का उद्देश्य देश में एक मीठी क्रांति लाना है। लैब स्थापना से किसानों को अधिक शहद का उत्पादन करने और इसे बाजार में लाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे कृषि में उनका लाभ बढ़ेगा। तो यहाँ पर गुजरात में यहाँ पर ये लेबोरेटरी यहाँ पर स्थापित की है शहद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 26 यहाँ पर जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, पार्थ प्रथम सेनगुप्ता किस बैंक के सीईओ और एमडी नियुक्त किए गए हैं? तो यहाँ पर ये नियुक्त किए गए हैं आईओबी बैंक के एमडी नियुक्त किए गए हैं। पार्थ प्रथम सेनगुप्ता को चेन्नई में स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वह पहले भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंधक निदेशक थे। उनकी नियुक्ति सेवानिवृत्ति की उम्र 31 दिसंबर 2022 तक के लिए होगी अथवा आगे के आदेश तक के लिए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्न में से कौन सा अंतरिक्ष संगठन एस्थ्रोस मिशन लॉन्च करेगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नासा। एंथ्रोस मिशन एक टेलीस्कोप मिशन है जिसे नासा द्वारा दिसंबर 2023 में लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन का नाम एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रिसोल्यूशन ऑब्जर्वेशंस एट सब मिलीमीटर वेवलेंथ रखा है और इसका प्रबंधन नासा की जेट प्रपल्सन लेबोरेटरी करेगी। यह मिशन लगभग 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर मानव आँख के दृश्यमान रेंज स्पेक्ट्रम की तुलना में तरंग दैर्घ्य के साथ प्रकाश का अध्ययन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के नवनियुक्त एमडी और सीईओ का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नवीन ताहिलानी। तो नवीन ताहिलानी इसका आंसर हो जाएगा। नवीन ताहिलानी को टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने कंपनी के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। बीमा कंपनी को बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण को मंजूरी मिलने का इंतजार है। नवीन ताहिलानी वर्तमान सीईओ ऋषि श्रीवास्तव के पद ग्रहण करेंगे, जिन्हें समूह एजेंसी वितरण AIA समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राज्य अंतरिक्ष बल का आदर्श वाक्य खलिस्तान है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सेम्पर सुप्रा। संयुक्त राज्य अंतरिक्ष बल का आदर्श वाक्य सेम्पर सुप्रा है, जो ऑलवेज एबव के लिए लैटिन शब्द है। अमेरिकी वायुसेना के लिए एक विभाग के रूप में गठित अमेरिकी अंतरिक्ष बल ने 22 जुलाई 2020 को बल के आधिकारिक लोगों और आदर्श वाक्य का अनावरण किया। अमेरिकी अंतरिक्ष बल का लोगो एक तेज डेल्टा प्रतीक है और पहली बार 1961 में इस्तेमाल किया गया था और अंतरिक्ष कमान और अमेरिकी वायुसेना की विरासत का सम्मान करता है। लोगों की चांदी की रूपरेखा प्रतिकूलताओं और खतरों के खिलाफ रक्षा का प्रतिनिधित्व करती है और डेल्टा द्वारा संलग्न अंतरिक्ष के विशाल अंधेरे का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर, हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया था यहाँ पर 18 जुलाई को। हाल ही में SBI कार्ड्स पेमेंट सर्विसेज का नया MD CEO नियुक्त किया गया। अश्वनी कुमार तिवारी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस देश ने एक हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है? चीन ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में भारतीय रेलवे पहली विद्युतीकृत
डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कहाँ कर रहा है? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे तेज कोविड-19 महामारी किस देश में बढ़ रही है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरी चाहने वालों के लिए वेबसाइट लॉन्च की है? दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? यहाँ पर हरियाणा करेगा। इस मेजबानी को हाल ही में किस देश के क्रिकेटर काजी अनिक इस्लाम पर 2 साल का प्रतिबंध लगा है? बांग्लादेश का खिलाड़ी है। हाल ही में डीआरडीओ ने कोविड रोगियों के लिए 2 अस्थायी अस्पताल कहाँ स्थापित किए हैं? बिहार में स्थापित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में हुई एससीओ की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य में मैकेडेमिसेशन प्रोग्राम शुरू हुआ है? ये हुआ है आपका यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन ओमकापा का निधन हुआ है? तंजानिया के राष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य ने वन उत्पाद क्लस्टर बनाने की घोषणा की है? ओडिशा ने ये घोषणा की है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? केरल में स्थापित किया गया है। अब हम वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यूरोपीय संघ ने कोरोना संकट से निपटने हेतु हाल ही में जितने अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है? 750 अरब यूरो। रिफ्यूजी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी ने दुनिया में जितने लोगों का रहने का ठिकाना छीन लिया है? 16 करोड़ लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईसीसी के लिए लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर जो बन गए हैं डॉम सिबले। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पछाड़कर हाल ही में जो नंबर 1 ऑलराउंडर बना है बेन स्टोक्स। हाल ही में जिस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, असम सरकार ने घोषणा की राज्य में हाल ही में आई बाढ़ में जिस राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को जितने लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की है? 25 लाख रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह देश जिसने हाल ही में हांगकांग के साथ अपने प्रत्यार्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया? ब्रिटेन ने। हाल ही में जिस देश के शोधकर्ताओं ने पूर्वी हिंद महासागर में पहली सुपरजाइंट आइसोपॉड प्रजाति बाथिनोमस रक्सासा की खोज की है? यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने बाह्य विकास शुल्क और अवसंरचनात्मक विकास शुल्क की लंबित देयताओं की एकमुश्त वसूली के लिए समाधान से विकास नामक योजना शुरू की है? हरियाणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के जिस राज्यपाल का हाल ही में 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? लालजी टंडन का। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में जिस टूर्नामेंट को इस साल स्थगित करने का फैसला लिया है? मेंस 2020 वर्ल्ड कप। विश्व बैडमिंटन संघ ने अध्यक्ष पद के कार्यकाल को जितने बार के लिए सीमित करने का फैसला किया? 4 बार के लिए। जिस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने जिस शहर के चेल मसफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है? दिल्ली ने। जिस आईआईटी संस्थान ने इनक्यूबेटेड स्टार्टअप के साथ मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार किया है? आईआईटी मद्रास ने। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने वेस्ट ऑफ एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है? उत्तराखंड ने। वह राज्य जो साल 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला पहला राज्य बनेगा? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और जिस देश ने साइबर हमलों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इजराइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, फीफा ने घोषणा की कि 2022 विश्व कप जिस देश में आयोजित किया जाएगा? कतर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल साइट ट्विटर पर 6 करोड़ फॉलोअर्स के साथ जिस स्थान पर पहुंच गए? तीसरे स्थान पर। यूएई ने जापानी स्पेस सेंटर से हाल ही में जिस मिशन को लॉन्च किया गया है? होप मार्स मिशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस जिस दिन मनाया जाता है 20 जुलाई को। भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडार को हाल ही में जिसका चेयरपर्सन चुना गया है। HCL टेक का उद्योग मंडल फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना संकट के कारण जितने प्रतिशत नौकरियां घटने के आसार हैं 20%। अब चलते हैं फ्रेंड्स आज का इतिहास, जुलाई का इतिहास, 28 जुलाई का इतिहास। भारत और विश्व में 28 जुलाई को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 28 जुलाई किसी वर्ष में दिन संख्या 210 है, यदि लीप वर्ष है तो दिन संख्या 211 है। भारत और विश्व इतिहास में 28 जुलाई का अपना ये खास महत्व है क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई हैं। आइए जानते हैं 28 जुलाई की यहाँ पर ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज का दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश के आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि के बारे में हम यहाँ पर आपको जानकारी देंगे। तो यहाँ पर 28 जुलाई के दिन 1717 पोर्सिया के राजा फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम ने 5 से 12 साल के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य किया। 28 जुलाई 1741 में कैप्टन बोरिंग ने माउंट सेट एलियास अलास्का की खोज की। 28 जुलाई 1742 को पर्सिया और ऑस्ट्रिया ने शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। 28 जुलाई 1751 को कार्तली की साम्राज्य ने किरबीबुल्ला की लड़ाई में अरकेले द्वितीय के नीचे ताब्रीज खाना ने की एक बड़ी सेना को हराया। 28 जुलाई 1821 को पेरू ने स्पेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। 28 जुलाई 1821 को पेरू ने स्पेन से आज़ादी की घोषणा की थी। 28 जुलाई 1858 को भारतीय प्रशासनिक सेवा की सर विलियम जेम्स हर्सल द्वारा इजाद किए गए पहचान के तौर पर अंगूठे के निशान का पहली बार प्रयोग किया। 28 जुलाई 1866 को अमेरिका में पैमाइश के लिए मैट्रिक प्रणाली के इस्तेमाल को कानूनी मान्यता दी गई। 28 जुलाई 1878 को बर्लिन सम्मेलन के समापन पर रूस, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया के बीच बर्लिन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। यहाँ से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। 28 जुलाई 1957 जापान के इशहाया में भारी बारिश की वजह से 992 लोगों की मौत हो गई। 28 जुलाई 1959 को ग्रेट ब्रिटेन में डाक कोड का प्रयोग शुरू हुआ था। 28 जुलाई 1964 को चंद्रमा की तरफ रेंजर 7 का प्रक्षेपण हुआ जिसने 4308 तस्वीरें भेजी। 28 जुलाई 1977 को ट्रांस अलास्का पाइपलाइन सिस्टम के माध्यम से पहला तेल वाल्डेज अलास्का पहुंचता। 28 जुलाई 1978 को सोवियत संघ ने पूर्वोत्तर कजाकिस्तान में परमाणु परीक्षण किया। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने। 28 जुलाई 1983 को नासा ने वाणिज्यिक संचार उपग्रह टेल स्टार 3A का प्रक्षेपण किया। 28 जुलाई 1990 को अल्बर्टो मुजी मोरी पेरू के राष्ट्रपति बने। 28 जुलाई 2005 को सौरमंडल के 10वें ग्रह की खोज करने का दावा हुआ। 28 जुलाई के राष्ट्रीय दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। उत्सव का सत्र जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय सत्र पर इसे मनाया जाता है। 28 जुलाई को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में, 28 जुलाई 2007 को काजी लैंडोप दोरजी पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका यहाँ पर देहांत हो गया। 28 जुलाई 2013 को जगदीश राज पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 28 जुलाई 2016 को लच्छू महाराज पुरुष वादक थे, भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 28 जुलाई को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। 28 जुलाई 1929 को जैकलाइन कैनेडी ओनासिस महिला राजनीतिक संयुक्त राज्य अमेरिका की रहने वाली थी, यहाँ पर उनका जन्म हुआ। 28 जुलाई 1909 को कासु ब्रह्मानंद रेड्डी पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 28 जुलाई 1954 को हुगो चावेज पुरुष राजनीतिज्ञ वेनेजुएला के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 28 जुलाई 1930 को फिरोजा बेगम महिला गायक बांग्लादेश की रहने वाली थी, यहाँ पर उनका जन्म हुआ। 28 जुलाई 1957 अनिल जन्मविजय पुरुष लेखक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 28 जुलाई 1983 को धनुष
पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 28 जुलाई 1986 को हुमा कुरैशी महिला अभिनेत्री भारत की रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ। 28 जुलाई 1972 को आयशा जुल्फा महिला अभिनेत्री भारत की रहने वाली थी, आज ही के दिन 28 जुलाई को उनका जन्म हुआ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा वीडियो फिनिश हो जाता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।